लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद हरियाणा प्रदेश की जनता का और हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का करने को साबित कर दिया समाज के सभी उन नेताओं ने, इसमें मैं भी हूँ, कि हम अलग अलग नहीं है, हमारे में मतभेद नहीं है, हम सब एक है। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर रामपुर मनिहारन में एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें पास के प्रदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पधारे, अपने विचार रखे और न केवल उन्होंने विचार रखे, अपने विचारों से उपस्थित जनों में जोश भरने का कार्य किया और अपने पूर्वजों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उनके रास्ते पे चलाने का उन्होंने एक आह्वान किया है। समाज से तमाम जनपदों की भीड़ यहाँ पे जुटी थी, हजारों में भीड़ रही है, लोगों का आंकलन 10,000 20,000 तक की भीड़ को लेके है। कार्यक्रम से कई संदेश निकले हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जीडी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, समाज से बड़ा वास्ता रखते हैं और चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का संबोधन रहा है, उस संबोधन से जो है संदेश किस तरह के दिए गए हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। धन्यवाद आपका भी जी। माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर आज जिस तरह के एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है रामपुर मनिहारन में, तो किस तरह का संदेश देने का कार्य किया गया है इसमें से, और पूर्वजों को भी याद किया गया है ऐसे कार्यक्रम में, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पे पहुंचे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो माता सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी को सहारनपुर में दोनों कार्यक्रम के लिए उनका स्वागत भी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, और माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी उन्हें बुलाया गया था। माता सावित्रीबाई फुले का पूरे देश पर, पूरे भारतीयों पर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा एहसान है। माता सावित्रीबाई ने अलग जगह महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, और शिक्षित करने का एक सबसे बड़ा लाभ और जो भी मैं कहूँ कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो अलग जगाई थी जी। इस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी, इस देश की उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी, आज भी एक महिला उसमें कदम पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि इस देश की जो महामहिम राष्ट्रपति एक महिला के रूप में आज भी है, स्पीकर रही है मीरा कुमार जी, इस देश के सबसे बड़ी सदन की। तो ये माता सावित्रीबाई फुले की ही देन थी कि उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का एक अलग जगाई थी, और उसका हमारी मातृशक्ति को एक बहुत बड़ा शिक्षित होने का लाभ मिला। कहीं ना कहीं कार्यक्रम एक था, लेकिन जो है दो बातें भी निकल के आई है। स्वागत भी किया गया और मुख्यमंत्री जी ने आभार भी व्यक्त किया है। सहारनपुर के आसपास जितने भी जनपद के लोगों ने उनके जाके चुनाव में कार्य किया, लेकिन साथ साथ 2027 की बात भी उन्होंने कही है और जोश भरने का कार्य किया है। उस 2027 की जो सियासती बातें उन्होंने मंच से कही है, उसके किस तरह के मीनिंग निकलते हैं, किस तरह का संदेश उन्होंने देने का कार्य किया है। देखिए, अभी मंच से भी ये बात कही गई थी और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि जब अभी 2 महीने पहले हरियाणा प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई थी जी, तो पूरा आपका मीडिया तंत्र भी एक भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हवा बताने में वो जो है जन जन तक पहुंचा रहा था कि हवा विपरीत है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व में जी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और माननीय जेपी नड्डा जी ने जी भाई नायब सिंह सैनी जी को चुनाव में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया। हालांकि वो पहले से उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिए थे जी, लेकिन मेरे ख्याल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2014 से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो पहली बार
कोई भी प्रदेश का चुनाव में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित अगर कोई किया है तो वो नायब सिंह सैनी जी को किया जी और उसका लाभ मिला। जी उसका लाभ ये मिला कि क्योंकि नायब सिंह सैनी जी एक बहुत ही कुशल व्यवहारिक और गरीब से गरीब की चारपाई की पैती पर बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके जी वो बिल्कुल सहज भाव से, एक जैसे एक साधारण व्यक्ति होता है, न कि मुख्यमंत्री के रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो बड़ों का आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। अपने बराबर के हमजोलियों को वो बड़ा सम्मान देते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उसी के कारण पूरे हरियाणा प्रदेश में एक 2014 का भी रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड टूटा और पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि सहारनपुर जनपद के भी हम जन जन बच्चा, विशेषकर पार्टी के लोग तो लगे हुए ही थे, लेकिन सैनी समाज का जो राजनीति में कदम रखता है वो जन जन बच्चा, वो हरियाणा में चुनाव प्रचार में पूरे हरियाणा प्रदेश में लगा हुआ था। हम लोग भी लगे हुए थे, हमारे सभी साथी और लगे हुए थे। ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज की मैंने यहाँ बैठक बुलाई थी, जो एक सैनिक समाज का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन है, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज, उसका मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और हमने यहाँ बैठक बुलाई थी यहीं पर सभी पदाधिकारियों के। उन्होंने कहा था कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है और हम सब जाकर के हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनवाने में, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम अपना रोल अदा करें और पूरी टीम ने वो काम किया भी है। लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद हरियाणा प्रदेश की जनता का, हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का करना चाहूंगा कि उन्होंने तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। तो जब सहारनपुर के लोग लगे थे तो आग्रह सहारनपुर के, मैंने भी आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से, भाई जसवंत सिंह सैनी जी भी गए, उन्होंने भी आग्रह किया और ये आज 5 तारीख के लिए उन्होंने दिन निश्चित किया, उन पर खाली था आज का दिन। और हमारा ये भी मकसद था कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाई जाए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, भाई नायब सिंह सैनी जी का मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका प्रचंड बहुमत की सरकार लाने के बाद उनका एक भव्य स्वागत भी हो। इसलिए जनपद के सभी पार्टी के लोग और समाज के सभी नेता, समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, सब लोग, बच्चा बच्चा में एक जोश था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देखने के लिए रामपुर में पहुंचे। उसका नतीजा था कि वहां से हजारों हजार की संख्या आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का वो किसी भी तरीके से, कोई नारों से, कोई तालियों से, कोई मालाओं से, कोई बुकों से, कोई चादर से, कोई शॉल से उन्होंने स्वागत किया है और करना भी चाहिए था। वो हकदार हैं नायब सैनी जी कि उनका स्वागत बारंबार होता रहना चाहिए। जी फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने सवाल को, जो है जिस तरह का जोश आज भर के गए हैं नायब सिंह सैनी अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के लिए, क्या 2027 पे उसका असर पड़ने वाला है? बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो उन्होंने बोला कि जब तीसरी बार फिर से प्रचंड बहुमत से रिपीट हुए तो, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है बड़ा प्रभाव डालता है, किस तरह का असर पड़ेगा उनके? देखिए ऐसा है कि सैनी समाज के लिए इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है कि आज हमारा एक मुख्यमंत्री भी है। हरियाणा प्रदेश में जब हमारा मुख्यमंत्री है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा हरियाणा प्रदेश से प्रभावित होता है जी। ऐसे ही हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्रभावित होता है और इसी तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हरियाणा प्रदेश से प्रभावित होता है। तो आने वाले 2027 के चुनाव में नायब सिंह सैनी जी का जलवा यहाँ चलेगा। हालांकि यहाँ ज्यादा कोई ऐसी वो आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी खुद उन्होंने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक अपना नाम कमाया है। जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी खत्म की है और जिस तरीके से बिजली आदि व्यवस्था यहाँ से 24 घंटे 18 घंटे उनके नेतृत्व में चल रही है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसमें जाति बिरादरी का बहुत बड़ा बोलबाला है और इसलिए नायब सिंह सैनी जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा, हरियाणा प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका जलवा
चलेगा। 2027 में हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहले से कई गुना ज्यादा सीटें देने में कामयाब रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 27 में बहुत % बहुमत की सरकार, अब से भी और ज्यादा सीटें दिला करके सरकार बनाने का काम करेंगे। यही उन्होंने मैसेज दिया है कि आप लोगों ने हरियाणा में सरकार बनाई है बहुमत की, और अब तीसरी बार हैट्रिक आप जो है उत्तर प्रदेश में भी करें, माने मोदी जी के नेतृत्व में, आप जो है माने योगी जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए। 20 किलो और 20 कुंटल लड्डू, जलेबी, साथ साथ 2 घंटे शपथ लेने में रह गए। जिस तरह का जो उनका संबोधन था वास्तव में जो है उसमें कहीं ना कहीं जो भारी भरकम भीड़ थी वो मन को छू रहा था। तो कैसा लगता था सर उनका संबोधन जब आप सहारनपुर की जो है सरजमी पे उन्होंने अपना संबोधन दिया, एक संदेश देने का कार्य किया। कांग्रेस पे भी जो है लगातार उन्होंने जो है अपने सियासी तीरों से निशाना साधा है, तो कैसा लग रहा है सर जब आप तो मंच पे थे? जैसे वो सहज स्वभाव के हैं, कुशल व्यवहार हैं, इसी तरह उनके संबोधन में भी एक बिल्कुल भावनात्मक रूप झलकता है। और उन्होंने उसी भावना से जो सच्चाई के साथ उन्होंने कहा कि जो लोग विभाग बांटे बैठे थे, जो लड्डू बनवाए बैठे थे, जो जलेबी पकोड़े तले बैठे थे, जी, अब उनके जलेबी पकोड़े लड्डू और विभाग बंटने से सब उनके सपने जो है क्या नाम तार तार कर दिए। और ये नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही कह रहे थे जी, कि हम उत्तर प्रदेश हरियाणा प्रदेश में बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जी, जो ये सपने सजो रहे हैं विपक्षी दल के लोग, जी, उनका कोई भी किसी भी तरीके से वो आगे किसी भी रूप में नहीं पड़ेंगे। जी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी। ये बारंबार वो कह रहे थे और वो उन्होंने करके साबित करके दिखाया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विपक्ष में भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा है कि कुछ लोग जो है 2027 को अपना आपको तैयार मान के चल रहे कि शपथ लेंगे, तो उनके लिए भी उन्होंने निशाना साधा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। मैं कह चुका हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में % बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी जी, तो फिर उनके सपने तो धरे रह ही जाएंगे। वो कितना भी दावा करते रहे, दावा आज व्यक्ति अपने आप में करता है तो उस दावे से कोई वो नहीं होता। जो जनता समर्थन देती है, जनता वोट देती है, जनता प्यार देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो नायब सिंह सैनी जी की तरह और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरह फिर आशीर्वाद उसी तरह मिलता है। सर मैं स्थानीय सियासत और बिरादरी के सैनी बिरादरी के नेताओं की बात करना चाहूँगा। एक बड़े मंच पे जहाँ पे जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए हो, सभी नेता, सभी सियासी नेता अपने जो भी बातें रही होंगी उनको भुला के एक मंच पे बैठे, एक मंच सजाया, बड़ी ताकत का एहसास कराया गया, बड़ी भीड़ जुटाने का कार्य किया गया। हालांकि उसमें सब समाज में रहा है, तो कैसे देखते हैं सर इस बात को, जो है क्या संदेश दिया गया आज सैनिक समाज के नेताओं के द्वारा? देखिए, जब भी कोई ताकत उभर कर आगे बढ़ती है जी, तो उसके बारे में अलग अलग चर्चाएं होती है, अलग अलग बात होती है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास होता है। जी, हम सैनिक समाज के लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिस दिन से जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया। जी, और जो पहले से भारतीय जनता पार्टी में अपने समाज का व्यक्ति नेता जो भी था, उसने स्वीकार किया उन लोगों को, चाहे मैं था चाहे वो दूसरे थे, हम एक थे, एक हैं। ये विपक्षी दलों के लोगों की बात है कि हम लोगों में मतभेद थे। आज उन लोगों को साबित कर दिया समाज के सभी उन नेताओं ने, इसमें मैं भी हूँ, कि हम अलग अलग नहीं है, हमारे में मतभेद नहीं है, हम सब एक है और हम सब के सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। क्या माना जा सकता है कि निकट भविष्य में जो है फिर से ताकत मजबूती के साथ उभर के सामने आएगी सैनिक समाज की? नहीं, आज भी ताकत उभर करके सामने, एक जिलाध्यक्ष है, जिले में हमारे मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो इससे बड़ी ताकत। सर आप जो कैबिनेट के रूप में रहते थे, आज राज्य मंत्री में हम अपना वो मान सम्मान बनाए हुए हैं। देखिए, मंत्री मंत्री होता है, राज्य मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार में वो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो राज्य है या कैबिनेट है, वो सरकार में सम्मिलित है, सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो हमारे साथ में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी संबोधन के बाद
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद उन्होंने अपने विचार रखे और कहा कि जिससे कि उनकी शैली है, एक सामान्य शैली के व्यक्ति है और व्यक्तित्व के धनी है। दोबारा से जो उन्होंने रिपीट किया है, विपरीत परिस्थितियां थी, हालांकि उन्होंने मीडिया पे सीधा सीधा आक्षेप लगाया कि जय मीडिया ने जो है सामने वो दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस आ रही है, हरियाणा में भाजपा जा रही है। हालांकि इनके अपने विचार हैं, लेकिन साथ साथ जैसा आज उनका संबोधन हुआ उस पर इन्होंने विचार रखे और ये भी कहा गया कि जो हमारे में मन भेद ना है, न मतभेद हैं, हम सब लोग एक हैं। भाजपा में आगे भाजपा के लिए मजबूती से कार्य करेंगे। 2027 में फिर से जो बाबा जी की सरकार के लिए बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।